हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 9 नंबर तक बता दिए थे क्वेश्चन। आइए आगे पढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 का फर्स्ट नंबर कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? nवां पद दिया है, यानी कि टी एन बराबर दिया है क्या? 2n-1। अब देखो, हमसे पूछा गया है क्या? सातवां पद पूछा गया है। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 7। n की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो n की जगह पर हम क्या रख दें? 7। तो हो गया 2 इंटू 7-1, तो 14-1, तो कितना आ गया? 13। यानी कि सातवां पद क्या हो गया? 13। अगर इसी में हमसे पूछता दूसरा पद तो हम n की जगह क्या रख देते? 2 रख देते। पूछता 20वां पद तो n की जगह पर क्या रखते? 20 रख देते। कोई भी पद हमसे पूछता, अगर nवां पद कुछ भी पूछा जाता, 2, 4, 6, 8, 10, तो n की जगह पर हमें वो वैल्यू रख देनी है, तो हमारा वो पद आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं सेकंड नंबर। 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 10 का सेकंड नंबर दिया है, कह रहा श्रेणी 4, 7, 18। दूसरा नंबर श्रेणी 4, 7, 18 डॉट 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 148 148 में पदों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो बेटा, अब ये एक श्रेणी दी है हमें, जो श्रेणी है किस रूप में? 4, 7, 18 और डॉट डॉट डॉट, ये आखिरी पद दिया है क्या? 148। अब कह रहा है इसमें कितने पद होंगे। तो अब देखो बेटा, ए बराबर क्या है? ए बराबर है 4। डी बराबर क्या होगा? 7-4, तो बराबर क्या आ गया? 3। और ये क्या दिया है? अंतिम पद, यानी कि टी एन बराबर दिया 148। हमें वैल्यू ज्ञात करनी है एन की। ठीक है, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा? एनवें पद का। तो टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब टी एन कितना है? 148 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4, एन का मान नहीं पता, डी का मान है 3। तो 148 बराबर 4 प्लस 3n माइनस का 3, तो हो गया 148 बराबर 4 में 3 गया तो 1 प्लस 3n। तो 3n बराबर क्या हो जाएगा? 148 माइनस का 1, तो 3n इज इक्वल टू 147। तो n इज इक्वल टू, इसका डिवाइड कर दें, तो 3 चौको 12, 3 नवा 27। तो n कितनी आ गई? 49। यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 49 है। ठीक है, करिए। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर दिया है, कह रहा श्रेणी -7 -2। तीसरा नंबर है श्रेणी -7 कामा -2 कामा 3 कामा 8 3 कामा 8 डॉट 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 का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद 88 है? तो देखिए, सेम उसी तरह सवाल है, बस इसको कहने का तरीका उसने बदल दिया। यानी कि अभी 88 कहां पर था? यहां पर था, अब वहां पर पहुंचा दिया। तो करना वही काम है। हल ए बराबर है -7, डी बराबर क्या होगा बेटा? -2 माइनस और -7, तो -2 प्लस 7, तो बराबर क्या आ गया? डी का मान प्लस का 5। कौन सा पद 88? यानी कि टी एन बराबर दिया है 88 और एन बराबर हमें ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला एनवाई पद का, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो टी एन है बेटा 88, ए का मान -7
प्लस n माइनस वन इंटू फाइव। तो 88 इज इक्वल टू -7 प्लस 5 का मल्टीप्लाई तो 5n माइनस 5। तो 88 इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 5n। तो 5n इज इक्वल टू 88, ये हो जाएगा प्लस का 12। तो 5n इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 100। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20, यानी कि 20 पद होंगे, यानी कि 20वां पद हमारा क्या होगा 88 होगा। ठीक, 20वां पद 88। करिए। अब अगला देखिए चौथा नंबर। 10 नंबर का फोर्थ दिया श्रेणी 4 9 14 19। चौथा नंबर है श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद का कौन सा पद कितना 104 है, 104 है। तो देखो a बराबर क्या दिया बेटा 4, d बराबर 9 माइनस 4 तो क्या हो गया 5, और tn बराबर है 104। n का मान हमें निकालना है। तो वही अन्वय पद का फार्मूला, tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। tn है बेटा 104, a का मान 4 प्लस n माइनस वन डी का मान 5। तो 104 बराबर 4 प्लस 5n माइनस 5। तो 104 ये हो गया 5n माइनस का 1, 1 इधर आ जाएगा। तो 5n इज इक्वल टू 104 प्लस 1, तो 5n इज इक्वल टू 105। तो n इज इक्वल टू 21। तो पदों की संख्या कितनी आ गई बाबू 21। ठीक, अब इसका देखिए पांचवा नंबर। पांचवा नंबर दिया है कि सिद्ध कीजिए 4 9 14 19। सिद्ध कीजिए कि 4 कामा 9 कामा 14 कामा 19 का 20वां पद का 20वां पद कितना है 99 है, 99 है। तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि इसका 20वां पद 99 है, यानी कि 99 हमें दिखाना है। तो हल a बराबर क्या हो गया 4, d बराबर 9 माइनस 4, तो d का मान आ गया 5। 20वां पद यानी कि n बराबर क्या दिया है 20, n दिया है 20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है tn का मान। तो tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a का मान कितना है T20, a का मान 4 प्लस 20 माइनस 1 गुणे 5, तो 4 प्लस 19 गुणे 5, तो 4 प्लस 19 पचे 95, तो आ गया 99, यानी कि 20वां पद 99 होगा। कौन सा पद होगा 20वां पद। ठीक, करिए। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है बेटा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल लगाने में अच्छे अच्छे गलतियां कर देते हैं। तो देखिए 11 नंबर दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले p पदों का योग ए पी स्क्वायर प्लस बी पी है, तब
इसका सारांतर ज्ञात कीजिए, तब इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसका पी पदों का योग दिया है, ठीक है। तो हल पी पदों का योग है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी। तो पी पदों का योग यानी कि यस पी बराबर दिया है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी, ठीक। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें कह रहा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान हमें निकालना है। तो अब डी का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि श्रेणी हमें अगर पता हो तभी हम डी का मान निकाल सकते हैं। तो श्रेणी हमें पता नहीं है, श्रेणी ज्ञात करने के लिए या श्रेणी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पीवा पद दिया है, हमें सबसे पहला काम जो करना है पी माइनस वन पद, पी माइनस वनवा पद निकालना है, यानी कि पी की जगह में रखना है पी माइनस वन। तो ए पी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी और पी माइनस वन। तो अब ये हो गया ए पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी प्लस बी पी माइनस बी, दो का अंदर गुणा करा दें तो ए का, तो ए पी स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए पी प्लस बी पी माइनस बी। तो अब ये पीवा पद है बेटा, ये पी माइनस वन पद, यानी कि श्रेणी अगर है 10 पदों की, तो यानी कि 10 पदों की अगर श्रेणी है तो उसका योग 10 पदों का योग तो ये दिया है। हमने 10 में से अगर एक कम निकाल लिया, यानी कि 9 पदों का योग निकाल लिया। तो 9 पदों का योग अगर ये है और ये 10 पदों का योग है बेटा, तो अगर इनको हम 10 पदों के योग में 9 पदों का योग अगर घटा दे तो एक पद मिल जाएगा, एक पद मिल जाएगा। तो वही काम यहां करना है। यहां पर क्या होगा, टी पी बराबर क्या होगा, एस पी माइनस एस पी माइनस वन, यानी कि अगर पी की जगह एन होता या जो भी होता वो रखेंगे, यानी कि टी एन बराबर क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अब यहां पर पी है तो टी पी बराबर होगा टी पी माइनस टी पी माइनस वन। तो अब रख दें, ये दिया है बेटा ए पी स्क्वायर प्लस का बी पी, माइनस है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का ए पी स्क्वायर माइनस का ए और प्लस का टू ए पी माइनस का बी पी और प्लस का बी। अब देखो ए पी स्क्वायर कैंसिल, बीपी से बीपी कैंसिल, क्या बचा, बचा टू ए पी माइनस ए प्लस बी, ये टी पी निकला, क्या निकला, टी पी, है ना, टी पी निकला। अब यहां पर पी की जगह अगर वन रख दे तो वनवा पद आ जाएगा, दो रख दे तो दूसरा पद आ जाएगा। तो अब हम रखें टी वन, टी वन बराबर, तो टू ए माइनस ए प्लस बी हो गया, तो आ गया ए प्लस बी, टी वन निकल आया। अब निकालते हैं टी टू, तो टी टू बराबर ए की पी की जगह पर हमें क्या रखना है, दो, तो दो दूनी चार ए माइनस ए प्लस बी, तो हो गया बेटा थ्री ए प्लस बी। यहां पर देखो रखा हमने दो का, तो दो दूनी चार ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब ये टी टू निकल आया, डी बराबर क्या होता है सार्वंतर, टी टू माइनस टी वन। तो टी टू कितना है बेटा, थ्री ए प्लस बी माइनस टी वन कितना, ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी। अब ये और ये घट गया, बी से बी कट गया, थ्री ए में ए जाएगा तो क्या बचेगा, टू। तो सार्वांतर कितना आ गया बेटा, टू ए, यानी कि डी का मान आ गया टू ए, ठीक है। चलिए करिए। ठीक बेटा, चलिए अब चलते हैं अगले 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा
12वां पद 70 है, पहला पद ज्ञात करो। तो देखो बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा एक समांतर श्रेणी है जिसका चौथा पद 14 है, 12वां पद कितना है 70 है, तो हमें पहला पद निकालना है। तो अब देखो श्रेणी जो बेटा होती है वो हमारी किस रूप में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यानी कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। इस तरीके से यानी कि जो भी पद हमें निकालना है, अगर हमें 20वां पद निकालना है तो क्या होगा, ए प्लस एक कम डी, ए प्लस एक कम डी का मतलब 20वां पद निकालना है तो ए प्लस 19D, 25वां पद निकालना है तो ए प्लस एक कम डी यानी कि 24D। ठीक, तो यहां पर क्या दिया है, चौथा पद, चौथा पद है तो चौथा पद क्या होगा, T4 बराबर होगा ए प्लस 3D, ये दिया 14 बराबर ए प्लस 3D। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब कह रहा 12वां पद कितना है 70, तो 12वां पद यानी कि T12 बराबर क्या होगा, ए प्लस 11D होगा, ये दिया 70 ए प्लस 11D। ये समीकरण हो गया 2। तो अब इन दोनों को हल कर लें, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो क्या है समीकरण, एक ए प्लस 3D बराबर 14 और ए प्लस 11D बराबर 70, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 8D बचा, और अब इसको घटा दो तो क्या बचा, माइनस का 56, माइनस कैंसिल तो डी बराबर कितना आ गया 7। डी का मान समीकरण 1 में रख दें, डी का मान 1 में रखने पर तो एक हमारा क्या है, समीकरण 1 है ए प्लस 3D बराबर 14, तो ए प्लस 3 × 7 बराबर 14, तो ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस 21, तो ए बराबर आ गया बेटा -7। कह रहा है इसका पहला पद ज्ञात कीजिए, तो पहला पद क्या आ गया, -7। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर दिया है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद P है, एक समांतर श्रेणी का पहला पद P है तथा सार्वंतर Q है, तथा सार्वंतर Q है, सार्वंतर क्या है, Q है। तो कह रहा 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात करो। ठीक, 10वां पद ज्ञात करो। तो देखो बेटा दिया पहला पद P यानी कि A बराबर P है और D बराबर क्या है, Q। हल, A बराबर दिया है P, D बराबर दिया है Q। अब कह रहा 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि T10 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं, A प्लस 9D। अभी आपको बताया कि 10वां पद 20वां पद जो भी हो तो A प्लस एक कम D, तो 10वां पद तो A प्लस 9D रख दें, A का मान है P प्लस 9Q, तो ये हमारा 10वां पद आ गया क्या, P प्लस 9Q। ठीक, चलिए अगला 14 नंबर। 14 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी 8 14 20 26, समांतर श्रेणी 8 14 20 26 का कौन सा पद डॉट 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 का कौन सा पद 41वें पद से
41वें पद से 72 अधिक है, 72 अधिक होगा। तो देखिए बड़ा ही रोचक सवाल है। क्या कह रहा है कि श्रेणी दी है 8, 14, 20, 26 का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक है ना। तो सबसे पहला काम ए 8 है, डी बराबर 14 माइनस 8, तो डी का मान आ गया 6। अब कौन सा पद, प्रश्न के अनुसार प्रश्न से चलते हैं, कौन सा पद यानी कि टी एन, 41वां पद यानी कि T41। तो पूछ रहा है कौन सा पद यानी कि ये कौन सा पद, यही तो हुआ, ये 41वें पद से 72 अधिक है, यानी कि ये 72 अधिक है, तो इसमें अगर 72 जोड़ दिया जाए तो बराबर हो जाएगा ना। तो अब टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी 41 होगा ए प्लस एक कम डी, यानी कि 40 डी प्लस 72। ठीक है, तो अब ए और ए तो खत्म, एन माइनस 1, डी का मान कितना 6, यहाँ पर 40 गुणे 6 प्लस 72, तो ये हो गया 6n माइनस 6 बराबर 4 छंग 24, 240 प्लस 72, तो 6n बराबर 2, 7 और 4 11 की एक हासिल 1, 2 1 3 प्लस 6, तो 6n बराबर कितना हो गया 312, 6 18, तो n बराबर कितना आ गया बेटा 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, तो 53, यानी कि 53वां पद जो होगा वो 41वें पद से 72 अधिक होगा। 53वां पद जो होगा वो 41वें पद से 72 अधिक होगा। ठीक है, 53वां पद। ठीक, करिए अगला, चलिए देखते हैं 15 नंबर। पंद्रह नंबर दिया है, 15 कह रहा एक समांतर श्रेणी का नवा पद दूसरे पद का 6 गुना है। नवा पद दूसरे पद का 6 गुना, यदि इसका पांचवा पद 22 है तो श्रेणी ज्ञात करो। तो श्रेणी ज्ञात करिए। तो देखिए दिया है कि एक समांतर श्रेणी का नवा पद दूसरे पद का 6 गुना है। नवा पद जो है यानी कि T9 दूसरे पद का T2, नवा पद दूसरे पद का 6 गुना, इसका 6 गुना ये कर दो भैया 6 गुना। तो अब T9 क्या होगा, ए प्लस एक कम डी 8d, T2 क्या होगा ए प्लस एक कम डी यानी कि ए प्लस डी इंटू 6। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस 8d बराबर 6a प्लस 6d। सब ले चले उधर, तो ये घटेगा तो क्या बचेगा 5 है, ये जाएगा उधर तो माइनस का 2d बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है इसका पांचवा पद 22 है, तो पांचवा पद क्या होगा T5 बराबर दिया है 22, यानी कि T5 होगा a प्लस एक कम डी यानी कि 4d बराबर 22। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर है 5d, ए 5 है, यहाँ पर है a, यहाँ पर 2d, यहाँ पर है 4d, तो इसमें हम 2 से गुणा करा दें, 2 से गुणा करा दें तो d वाला बराबर, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 4d बराबर 0। ये समीकरण 3 हो गया। अब इन दोनों को हल कर लें तो ये कट गया, तो ये आ गया 11a बराबर 22। तो a बराबर कितना आ गया 2। ठीक, a 2 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दें, a का मान 1 में रख दें, तो 1 हमारा क्या था, ये था।
5a माइनस 2d बराबर 0। तो 5 गुणे 2 बराबर 2d, 2 से 2 कट गया तो d बराबर आ गया 5। अब श्रेणी हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? श्रेणी क्या होती है? a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d, ये होती है। तो a का मान कितना है? 2 कामा a प्लस डी तो 7 कामा a प्लस 2d तो 2 और 10 12 हो गया, 5 3 15 और 2 17 हो गया। तो 2 कामा 7 कामा 12 कामा 17, ये हमारी श्रेणी आ गई। ठीक है, करिए। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे के सवालों के लिए पार्ट 3 का इंतजार करें। पार्ट 3 में सारे सवाल आपके इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारी वीडियो हमारी आपको मिलती रहे। ठीक, ओके।